ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूँ। 31 में पूरे विश्व में जागतिक तंबाकू निषेध दिन के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान यहाँ पर है, और इसकी देश विदेश में 140 से भी ज्यादा देशों में शाखा है, जहाँ पर अति प्राचीन राजयोग ध्यान सिखाया जाता है। और इसके तहत हजारों लोगों ने अपना नशा छोड़ा है, तंबाकू छोड़ा है। तो इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो थीम है वो है कमिटमेंट टू क्विट, माना दृढ़ता से तंबाकू मुक्ति। तो कुछ टिप्स हम देखेंगे कि कैसे हम तंबाकू को छोड़ सकते हैं। WHO की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021, तो आपको 101 कारण बताए जाएंगे छोड़ने के लिए। और स्मोकर्स, खास करके जो धूम्रपान करते हैं, धुएं वाला बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह, या चबाने वाला तंबाकू भी, हम सबको पता है कि जो लोग तंबाकू लेते हैं उनको लॉन्ग कोविड होने का डर रहता है और वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए लाखों लोग इस समय छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये थीम इस साल का दिया गया है कि कमिटमेंट टू क्विट। और छोड़ने के कुछ सिंपल टिप्स आपको बताएंगे, और ये डीज के रूप में है। डी, इसका शुरुआत डी से होती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डी है, डी माना डिसाइड करना। डिसाइड करो आप, माना निश्चय करो। और दूसरा डी है डिक्लेयर करो। डिसाइड करने के बाद डिक्लेयर करो। जैसे कि आज 31 में है, तो आज आपने डिसाइड किया कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इससे मेरा शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, लेकिन मेरा आर्थिक भी नुकसान हो रहा है, सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। तो मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूँ दिल से, सच्ची दिल से। ऐसे डिसाइड करो। और फिर दूसरा डी है डिक्लेयर करो। सबको बताओ, दोस्तों को बताओ, परिवार वालों को बताओ कि मैंने आज से तंबाकू छोड़ा है और मैं इसको फिर से हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी कुछ भी हो जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प करो। तीसरा डी डिटर्मिनेशन। तो डिसाइड, डिक्लेयर एंड हैव अ डिटरमाइंड थॉट। दूसरा डी है कि तंबाकू छोड़ने के बाद या कोई भी नशा छोड़ने के बाद कुछ लोगों को तनाव का अनुभव होता है, चिड़चिड़ापन आता है, खालीपन आता है, एकाग्रता भंग होती है। तो तनाव जब बढ़ता है तो रिलैक्सेशन की जरूरत है। इसलिए दूसरा डी आता है, या तीसरा डी आप कह सकते हैं, वो है डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेना चाहिए। जब हम गहरी सांस लेते हैं, जैसे पेट से एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते हैं, आप चाहे तो काउंट करते हुए ले सकते हैं। 1 2 3 4 सांस लेना, फिर 1 2 3 4 सांस छोड़ना। इतना स्लो और डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा और एक रिलैक्सेशन का अनुभव होगा। तो जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। आप ये हर घंटे में 5-10 बार कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, इससे विचार भी शांत हो जाएंगे। तो तीसरा डी हमने देखा, डिसाइड, डिक्लेयर के बाद डीप ब्रीदिंग। उसके बाद चौथा डी है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी पीना, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, जनरेट होते हैं, इंक्लूडिंग निकोटीन जो तंबाकू से बनता है, उसको वॉश आउट किया जाता है। और शरीर फ्रेश रहता है जब हम पानी पीते हैं। हमारी मुंह की त्वचा भी अच्छी रहती है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और पानी पीने से थोड़ा ध्यान भी हट जाएगा हमारा तंबाकू की तरफ से। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद है पांचवा डी, कि आपको डिले करने के तरीके सोचने चाहिए। डिले माना पोस्टपोन करना। कि आपको अगर संकल्प आया कि चलो अभी थोड़ा तंबाकू खा लेते, एक सिगरेट उड़ लेते या बीड़ी पी लेते हैं, तो उसको डिले करो। और डिले करने के अलग अलग तरीके हैं। डिले और डिस्ट्रैक्शन, छठा डी, ये दोनों साथ में जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, अपने आप से बात करो कि क्या मैं आधा घंटा नहीं रह सकता तंबाकू के बगैर? तो मैं रह सकता हूँ। तो पोस्टपोन करो कि मैं आधे घंटे के बाद लूंगा।
और इसके लिए मदद मिलता है कि जब हम डिसाइड और डिक्लेयर करते हैं तो अपने घर से तंबाकू और तंबाकू के जो ट्रिगर है, जैसे सिगरेट का पैकेट, गुटखा का पैकेट, बीड़ी का पैकेट या लाइटर या चूना, ये सब चीजें जो है वो सब फेंक देनी चाहिए, उसको रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रहती है तो टेम्पटेशन रहता है। तो रखना नहीं चाहिए, उस गली से जाना नहीं है जहाँ पे तंबाकू का दुकान है, जहाँ पर आप जाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो डिले करना चाहिए, जितना आप डिले करेंगे तो उतना ये जो तलफ है थोड़े समय के लिए रहेगी, निकल जाएगी। डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने आप को, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना चाहिए। आप खाना बनाते हो या फिर आप पेपर पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो या आप गार्डनिंग करते हो, तो किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी करना चाहिए। तो पहले आपने डिसाइड किया, फिर सबको डिक्लेयर कर दिया, डिटरमाइंड थॉट रखा, फिर आपने डीप ब्रीदिंग किया, प्लेंटी ऑफ वाटर लिया आपने, और फिर डिले और डिस्ट्रैक्शन, ये करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए कि डू सर्टन एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी टेंशन कम होता है, टॉक्सिन्स रिलीज कम होते हैं या वॉश आउट होते हैं, और रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद आपके पास अगर कोई काउंसलर है जिससे आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर है या टोबैको सीजेशन एक्सपर्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि तंबाकू क्या है, तंबाकू को कैसे छोड़ा जा सकता है, तंबाकू छोड़ने के बाद क्या तकलीफ हो सकती है, और कैसे हम तंबाकू से मुक्त होने से फायदे क्या है। जैसे जैसे ये सिगरेट या बीड़ी पीने वाला धूम्रपान छोड़ता है तो 20 मिनट में हार्ट रेट उसका नॉर्मल होने लगता है। ऐसे फायदे 1 घंटे के अंदर, फिर सर्कुलेशन कैसा इंप्रूव होता है, हार्ट रेट में कितना फर्क पड़ता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कैसे ड्रॉप होता है, ये सब फायदे आपको जो फिजिशियन या टोबैको सजेशन एक्सपर्ट आपको बताएंगे, या फिर आप वेबसाइट पर भी ये देख सकते हैं। इन फायदों को बार बार अपने मन में लाना चाहिए कि ये फायदे मुझे हो रहे हैं, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद डी आता है ड्रग थेरेपी, माना दवाइयाँ। अभी दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है और एलोपैथी, जिसके ऊपर आपका विश्वास हो और जिससे आपको तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, फायदा हो, वो आपको अंडर गाइडेंस लेना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ है, और मैंने सभी दवाइयाँ इस्तेमाल करके देखा है पिछले 25 साल में, जिसमें आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है और एलोपैथी है। सिर्फ एक्सपर्ट के गाइडेंस के अनुसार इसको लेना चाहिए। घर के नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि ये जो तंबाकू लेने वाले होते हैं, एलोपैथी में एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है सिगमंड फ्रॉयड की, उसके अनुसार उनका ओरल टेंडेंसी होता है, उनको मुंह में कुछ तो चाहिए रहता है। तो मुंह में कुछ तो रखने के लिए आप घर पे अदरक के टुकड़े काटकर उसमें नींबू निचोड़कर नमक डालकर उसको सुखाकर उसको पैकेट में भर के जब भी आपको तलब हो तो मुंह में उसको चबाना चाहिए। कई लोग सौंफ, लौंग, अजवाइन वगैरह का मिक्सर बनाकर उसको रखते हैं, ये रिप्लेसमेंट का काम करता है और आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये भी आप रख सकते हैं, घर के नुस्खे हैं। और एलोपैथी के अलग अलग दवाई है, जैसे च्युइंग गम ओवर द काउंटर मिलते हैं जिसमें निकोटीन होता है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका है, इसको चबाने का, पार करने का, चबाने का, पार करने का, और इसका एक डोज होता है, उस अनुसार इसको जाके धीरे धीरे इसको कम करते जाना चाहिए। फिर गोलियां भी मिलती है, एक पैच मिलता है, स्किन का पैच, जो निकोटिन पैच होता है, अंडर गाइडेंस उसको लेना चाहिए। कुछ गोलियां है, बुप्रेनॉर्फिन या वर्निक्लिन करके, ये दवाइयाँ तंबाकू छोड़ने में मदद करती है। जब काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट दुगने होते हैं। जैसे 50% काउंसलिंग का रिजल्ट है तो 100% हो जाते हैं, सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल अंडर गाइडेंस करें। इसके बावजूद भी समझो आपने ये सब किया, हो सकता है कि आपको बीच में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने फिर से तंबाकू ले लिया, तो निराश मत होइए। इसको कहते हैं डिरेल होना, माना पटरी पर से ट्रेन उतर जाना। डिरेल होने के बाद निराश नहीं होना, हिम्मत रखना कि ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट जो छोड़ने वाले हैं उसमें कुछ लोग 3-4 बार फिर से चालू करते हैं और वापस परमानेंटली छोड़ देते, तो डिरेल नहीं होने के बाद निराश नहीं होना, हिम्मत रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्त, डी फॉर दोस्त, आपका कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए, जो पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कलीग हो सकता है, जो आपकी पीठ थपथपाए, आपको मोटिवेट करता रहे हर बार।
तो उसको बोलते रहना चाहिए, उसके संपर्क में रहना चाहिए, उसके साथ बातचीत करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका मोरल बना रहेगा, हिम्मत बनी रहेगी, आशा बनी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट ये, डेवलप द स्किल्स या मेथड्स टू जनरेट अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ डोपामिन। ये जो तंबाकू या कोई भी नशा करते हैं उनको खुशी मिलती है डोपामिन से। डोपामिन ब्रेन में रिलीज होता है तब उनको हल्का लगता है, आनंद का अनुभव होता है या शांति का अनुभव होता है, जो भी वो कहते हैं। तो ये डोपामिन रिलीज करने के और भी तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन एक है, म्यूजिक है। तो अल्टरनेटिव वेज को आप यूज करो, इसको हम कहते हैं हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग को इस्तेमाल करना। ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन से हजारों लोगों ने अपना नशा छोड़ा है, हमारे पास डेटा है, मल्टीपल एडिक्शंस वाले, और तंबाकू तो छोड़ा ही है। तो राजयोग मेडिटेशन करने के बाद एक हल्केपन का अनुभव होता है, एक आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। ये तभी होता है जब अंदर से डोपामिन रिलीज होता है। तो ये डोपामिन रिलीज करने का बहुत अच्छा तरीका है, और ये साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब बीज से आप अपने तंबाकू को छोड़ सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके कोई प्रश्न है तो आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारी शाखा पर जाए, जहाँ निशुल्क प्राचीन राजयोग सिखाया जाता है। आप हमसे संपर्क करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, आज 31 मई के दिन जो थीम दिया है, कमिटमेंट टू क्विट, माना आंतरिक दृढ़ता से तंबाकू मुक्ति की ओर चले हम, और ये पूरे विश्व को तंबाकू मुक्त बनाइए, और हर दिन तंबाकू मुक्त हो ऐसा हम सेलिब्रेट करें। एवरी डे इज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे। आप सबको इस दिन की फिर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग की तरफ से। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और विश्व तंबाकू निषेध दिन की सबको फिर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।